दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले में ऐसे कई निर्देश दिए हैं जिससे पश्चिम बंगाल में जनता को बड़ी राहत मिली है। इतना ही नहीं, इस फैसले में विपक्षी दलों को भी राहत की सांस लेने का मौका मिला है। दरअसल मामला 2023 में लाए गए उस कानून से जुड़ा है जिसे मोदी सरकार ने पास किया था। इस कानून में चुनाव आयुक्तों को कानूनी सुरक्षा यानी इम्यूनिटी दी गई थी। इसका मतलब ये था कि चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा सकती। इसी कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने की। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जय मालवीय बख्शी थे और पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से वकील थे कपिल सिब्बल, जिन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा। बात करते हैं उस राहत की जो पश्चिम बंगाल के लोगों को मिली है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत करीब 58 लाख लोगों के नाम काट दिए थे। पहले दावा किया गया था कि 2 करोड़ तक नाम कट सकते हैं। इसके अलावा करीब 1 करोड़ 25 लाख वोटों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तकनीकी गलती के नाम पर संदिग्ध बताया गया। दरअसल कहीं नाम की स्पेलिंग गलत थी, कहीं उम्र का मिलान नहीं था, तो कहीं पिता या माता के नाम में गलती बताई गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है कि ऐसी सूचियां सिर्फ दफ्तरों में नहीं बल्कि ग्राम पंचायतों और वार्ड स्तर पर लगाई जाएं, ताकि गांव और मोहल्ले के लोग आसानी से देख लें कि उनके नाम में कोई गलती है या नहीं और समय से पहले उसे ठीक करा सकें। दूसरा और बड़ा आदेश ये दिया गया है कि अगर कोई शख्स बीमार है, बुजुर्ग है, महिला है और खुद जाकर अपना दस्तावेज जमा नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि यानी कि घर का कोई रिश्तेदार किसी और को भेज सकता है। जरूरी नहीं कि वोटर चुनाव आयोग के दफ्तर खुद जाए, बल्कि उसके हस्ताक्षर, उसके दस्तखत और उसके अंगूठे का निशान ही काफी है। वो भी जाकर उसकी तरफ से वहां पेपर जमा कर सकता है। तीसरा अहम निर्देश ये दिया गया है कि चुनाव आयोग जब भी किसी वोटर से कागज ले तो उसे एक रसीद देनी होगी। भविष्य में ये साबित किया जा सके कि दस्तावेज जमा किए गए थे। इससे वोटरों को सुरक्षा मिलेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण आदेश एनआरसी को लेकर आया है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। दरअसल एसआईआर को धीरे धीरे एनआरसी का रूप देने का आरोप लगाया जा रहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए कोई अलग दस्तावेज की जरूरत नहीं है, यानी वोटर को नागरिकता साबित करने के नाम पर परेशान नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने अंतिम फैसला अभी सुरक्षित रखा है और अगली सुनवाई की तारीख 1 फरवरी 2026 तय की गई है। लेकिन तब तक के लिए सारे निर्देश लागू रहेंगे और ये सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि उन सभी राज्यों में लागू रहेंगे जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जैसे बिहार, तमिलनाडु वगैरह। अब आते हैं 2023 के उस कानून पर जिसमें चुनाव आयुक्तों को पूरी कानूनी इम्यूनिटी दी गई थी। मतलब चुनाव आयुक्त तो कुछ भी करें, उनके खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह कोई केस नहीं हो सकता, उनको धांधली करने की पूरी छूट है। इस कानून के खिलाफ कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि इतनी सुरक्षा तो जजों को भी नहीं दी गई है, फिर चुनाव आयुक्तों को क्यों? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट इस कानून की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मतलब अब चुनाव आयोग पर भी लगाम लगाई जा सकती है। दरअसल राहुल गांधी पहले ही इस कानून का विरोध कर चुके। उन्होंने कहा था कि इस गलतफहमी में ना रहें, ये कानून उन्हें बचा लेगा, जरूरत पड़ी तो कानून बदला जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी। कुल मिलाकर आज का दिन लोकतंत्र के लिए बेहद अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से ये साफ संदेश गया है कि वोटर के अधिकार से कोई समझौता नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में कोर्ट 2023 के इस कानून पर अंतिम फैसला देता है और क्या चुनाव आयुक्तों को मिली इम्यूनिटी बरकरार रहती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।